नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सदन में रखा विश्वास मत प्रस्ताव। कहा, सरकार को अस्थिर करने की गई कोशिश। गिरफ्तारी के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी से 9 फरवरी तक जवाब मांगा। 12 फरवरी को अगली सुनवाई। लोकसभा में समग्र शिक्षा अभियान से जुड़े प्रश्न के जवाब में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, शिक्षा को समग्रता और समावेशी बनाने पर सरकार का है खास जोर। और जस्टिस अरुण कुमार राय बने झारखंड उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश। एक्टिंग चीफ जस्टिस न्यायाधीश चंद्रशेखर ने दिलाई शपथ। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के संबोधन के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विधानसभा में सरकार का विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपनी सरकार के शक्ति परीक्षण से पहले राज्य विधानसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2019 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जनादेश प्राप्त किया गया था और सरकार का गठन हुआ। हेमंत सोरेन ने कोरोना महामारी के दौरान राज्य की जनता को चिकित्सा के अभाव या भूखमरी से पीड़ित नहीं होने दिया। लॉकडाउन के दौरान हेमंत सोरेन की सरकार ने किसी भी प्रवासी मजदूर को तकलीफ नहीं होने दी। उन्होंने विपक्ष पर हेमंत सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। पहले से यहाँ खनन होते हैं, मेजर टोनेन, आयरन एंड कोयला, बहुत से यहाँ बात आते हैं कि यहाँ खनन का घोटाला, लेकिन एक भी यहाँ का आदिवासी मूलवासी किसी में ये आयरन और भी एक इतना बड़ा आयरन का पत्थर को भी नहीं छुआ। और यहाँ का खनिज संपदा गुजरात, बम्बई, महाराष्ट्र, दिल्ली में उपयोग हो गया। उससे क्या प्रभावित हुआ है? शहरी क्षेत्र यहाँ के आदिवासी मूलवासी को का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक शोषण होते गया। और उसी को जनादेश प्राप्त करने के बाद हेमंत बाबू ने वहाँ का बुनियादी समस्या को समाधान कैसे करेंगे? यहाँ का आदिवासी मूल क्यों इतना धनी प्रदेश में रहते हुए यहाँ का आदिवासी मूलवासी बदन में कपड़ा नहीं है, गर्मी के समय पैर में जूता नहीं है। विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में सदन को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सुनियोजित तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि वे चुनौती देते हैं कि 8.5 एकड़ जमीन का कागज दिखाएं जो उनके नाम पर होने का आरोप है, तो वे राजनीति छोड़ देंगे। जो षड्यंत्र का पैमाना है वो इस कदर बड़े उसके जो दायरे बने हैं, कानून के अंदर रह कर गैर कानूनी काम करना कैसा हो, ये किसी से सीखना हो तो इन लोगों से सीखिए और इन संस्थाओं से सीखिए। मैं तो कहता हूं, मैं फिर से कहता हूं कि आप लोग दस्तावेज लाइए सदन में, ये आपने ईडी और सीबीआई को सपोर्ट कीजिए और कोर्ट में पेश करें। एक भी दस्तावेज अगर आप लोग निकाल के दिखा दे कि हमने 8.5 एकड़ जमीन हड़पी है, तो मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास किया, झारखंड छोड़ के चला जाए। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि ईडी की कार्रवाई से आदिवासी हितों की रक्षा हुई है। इधर सदन में विश्वास प्रस्ताव पर वाद विवाद अभी जारी है। आज झारखंड हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने ईडी को 9 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तिथि निर्धारित की गई है। इधर ईडी ने अपने अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत पूर्व सीएम हेमंत सोरेन द्वारा दर्ज की गई FIR को चुनौती देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय का रुख किया है। यह याचिका 3 फरवरी को दायर की गई थी। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देंगे। आकाशवाणी से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी के सांसद गणेश सिंह ने बताया कि पार्टी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर संसद में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।
प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची में अनुबंध के आधार पर कार्य के लिए पूर्णकालिक संपादकीय अधिशासी और समाचार वाचक सह अनुवादक के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.gov.in/vacancies और prasarbharati.gov.in/vacancies पर आप लॉगिन कर सकते हैं। योग्य अभ्यर्थी 8 फरवरी 2024 तक अपना आवेदन प्रसार भारती के वेब लिंक applications.prasarbharati.org पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। जामताड़ा जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। आसन्न लोकसभा चुनाव को लेकर जामताड़ा जिले में सभी आवश्यकताएं जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशिभूषण मेहरा ने शुक्रवार को जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव संबंधी जानकारियां प्राप्त की और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बूथों का वेरिफिकेशन के साथ साथ मतदाताओं से संपर्क कर उनकी समस्याओं एवं परेशानियों से अवगत होकर निदान की दिशा में आवश्यक पहल करने का निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक अनिमेश नेथानी ने संवेदनशील एवं अति संवेदनशील बूथों का सत्यापन कर अतिशीघ्र रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश संबंधित पुलिस अधिकारियों को दिया। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लोकसभा में समग्र शिक्षा अभियान से जुड़े प्रश्न के जवाब में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि शिक्षा को समग्रता और समावेशी बनाने पर सरकार का खास जोर है। लड़कियों की शिक्षा को लेकर कई प्रयास तेज किए गए हैं। नेतृत्व में 34 वर्षों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से शिक्षा को समग्रता एवं समावेशी रूप में कैसे रखा जाए इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके तहत कई सुधारों का प्रावधान भी है और इस कार्यान्वयन में कई गतिविधियां भी शामिल है। 2014-15 से 2022-23 तक का अगर हम देखें तो बहुत ही ज्यादा लड़कियों के एनरोलमेंट में भी वृद्धि हुई है और उसमें लगभग 9 वर्षों में अभी तक 1,20,000 से अधिक छात्राओं के लिए शौचालय का निर्माण किया गया है। जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है, अभी तक लगभग 336 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को 8वीं से 10वीं ग्रेड में अपग्रेड किया गया है और 1503 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय को 8वीं से 12वीं तक अपग्रेड किया गया है। और उसके साथ ही साथ वित्तीय सहायता भी दी जाती है, जैसे बच्चियों को फ्री टेक्स्ट बुक दी जाती है। झारखंड उच्च न्यायालय परिसर में आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। झारखंड उच्च न्यायालय के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर ने न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय को झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। इस मौके पर उपस्थित झारखंड उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशगण, वरीय अधिवक्ता और रांची के वरीय अधिकारियों ने न्यायाधीश अरुण कुमार राय को बधाई दी। राज्य भर में 10 फरवरी से फाइलेरिया प्रभावित जिलों में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। राज्य के वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि राज्य के सभी 24 जिले फाइलेरिया से प्रभावित हैं, जहां सुनियोजित रणनीति के साथ साल में 2 बार कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रथम चरण 10 फरवरी से झारखंड के 14 फाइलेरिया प्रभावित जिलों में शुरू किया जा रहा है। प्रख्यात भारतीय संगीतज्ञों शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के फ्यूजन बैंड ने आज प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड जीता। उन्होंने यह पुरस्कार अपने नवीनतम एल्बम दिस मोमेंट के लिए श्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक एल्बम वर्ग में जीता है। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सदन में रखा विश्वास मत प्रस्ताव। कहा, सरकार को अस्थिर करने की गई कोशिश।
गिरफ्तारी के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी से 9 फरवरी तक जवाब मांगा। 12 फरवरी को अगली सुनवाई। लोकसभा में समग्र शिक्षा अभियान से जुड़े प्रश्न के जवाब में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, शिक्षा को समग्रता और समावेशी बनाने पर सरकार का है खास जोर। और जस्टिस अरुण कुमार राय बने झारखंड उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश। एक्टिंग चीफ जस्टिस न्यायाधीश चंद्रशेखर ने दिलाई शपथ। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।